हेलो, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकती है। ये वीडियो आपको जहनी टेंशन का शिकार होने से बचा सकती है। ये वीडियो आपको एक बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार होने से बचा सकती है, जो कि अभी नया नया कराची में आया है। पहले भी होता था और अब ये वापस से कराची के अंदर जन्म ले रहा है। ये फ्रॉड मुझे कहां से पता चला? किसी से पता नहीं चला। ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप जो है ना वो इस फ्रॉड का निशाना ना बने। मेरे अच्छे खासे पैसे जरा समझ ले वो चले गए इस फ्रॉड के अंदर। मैं चाह रहा हूं आप इसका निशाना ना बने। होता क्या है, फ्रॉड को जरा गौर से समझिएगा। फ्रॉड ये होता है क्योंकि मैं रात में लेट नाइट सोता हूं, तो 3 बजे आज दोपहर में जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे पास मेरे वालिद साहब की कॉल आती है। वो कहता है कि बेटा बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं कहता हूँ अल्लाह खैर करे, क्या मसला हो गया बताएं मुझे। तो वो कहता है कि आपका जो भाई सुबह गया हुआ था, मेरा बड़ा भाई है, वो सुबह क्रिकेट खेलने जाता है, तो जो उसको पुलिस वालों ने उठा लिया है। और पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमने इसको दहशत गर्दों के साथ उठाया है। आप हमारे फला फला जैज़ कैश नंबर के ऊपर हमें 80,000 रुपये भेजें, हम इसको छोड़ देंगे। मेरे जो दूसरे वाले भाई जो पापा के साथी होते हैं, उनकी बात भी करवाई जाती है और मुझे बताते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, फटाफट जो है ना पैसे भेजने पड़ेंगे। मेरे पास आते हैं घर पे, क्योंकि मेरा मोबाइल साइलेंट होता है ना, मैं साइलेंट करके सोता हूँ। 3 बजे भाई जो है तकरीबन दोपहर में घर पे पहुंचता है, वो मुझे सारा माजरा बताता है। वो जो बंदा था उसका इजी पैसा नंबर भी मैं लेता हूँ अपने पास, और उसका जो कॉलिंग वाला नंबर था वो भी मैं लेता हूँ। उसके बाद मैं उसको उसके कॉलिंग वाले नंबर पे कॉल करता हूँ। उसको कहता हूँ कि आप मुझे बताएं मामला क्या है, आप मुझे थाना बताएं। मैं उस थाने आ जाता हूँ, आप मुझे बताएं क्या करना है, कौन सा जुर्म है, आप मुझे थाना बताएं, कोड बताएं, मैं आता हूँ इस मसले को सॉल्व करता हूँ। ओके, नहीं हमारी वर्दी का मसला है और जो है ना ये आपका भाई दहशतगर्दों के साथ पकड़ा गया है, आप एक काम करें, हमें इतने इतने पैसे भेज दें। मैं पैसे भेजने के बिल्कुल भी हक में नहीं था, लेकिन एक बंदा मुसलसल मेरे वालिद साहब के साथ जो कि अपने काम पर थे उनसे कांटेक्ट में था। वो कहता था कि आपने कॉल ड्रॉप नहीं करनी, हाँ आपने कॉल ड्रॉप नहीं करनी वरना आपका जो है वो नुकसान हो जाएगा। खैर सारा माजरा आगे चलता है। मैं पैसे देने के हक में नहीं था, मुझे लग रहा था कि ये एक फ्रॉड हो सकता है। भाई को मैं बार बार कॉल कर रहा था, भाई मेरा कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि वो उस वक्त मैच खेल रहा था। अब वालिद साहब का प्रेशर, पैसे भेजो, उसको मार देंगे, बार बार बोल रहे हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है XYZ। मैंने कुछ पैसे जैज़ कैश में पीछे से प्रेशर आने की वजह से ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद उन्होंने मज़ीद पैसों की डिमांड करी। अब जब उन्होंने मज़ीद पैसों की डिमांड की, मैंने कहा मेरी वीडियो कॉल पे बात करवाएं, आप मुझे कोई तस्वीर भेजें। ना उस बंदे ने मेरी वीडियो कॉल पे बात करवाई, ना उन्होंने कोई तस्वीर भेजी। मैं पैसे नहीं भेजता अगर बड़ा भाई धोखा नहीं खाता। वो आवाज़ से धोखा खा गया। उसने कहा यार ये उसी की आवाज़ है। उन्होंने कहा आपकी कॉल पे बात करवाते हैं। मैं कहा हाँ आप मेरी कॉल पे बात करवाएं। जब मेरी उससे जो बंदा था, मेरी भाई था, उससे मेरी बात करवाई गई, तो मुझे कहता रोती रोती हुई आवाज़ में कहता है कि मैं जो है ना वो इनके पास हूँ और मेरे मुंह से खून निकल रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे यहाँ से छुटवाओ। तो मैंने उससे कहा कि तुम आ रहे हो, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें छोड़ देंगे। तो मुझे बोलते हैं हाँ जी छोड़ देंगे। मेरा भाई कभी भी हाँ जी नहीं बोलता, हम लोग क्योंकि उर्दू स्पीकिंग है। तो वो कोई पंजाबी बंदा था या कोई लाहौर का बंदा था। मैंने उसको कहा कि ये मेरा भाई नहीं है, मेरे उससे बात करवाएं। तो कहते आपका भाई नहीं है, वापस बात करें। मैंने वापस बात करी, फिर मैंने वापस उसको यही कहा कि ये मेरा भाई नहीं है, आप मेरी काइंडली उससे बात करो। कहता है कि आप जो है ना वो सदर थाने आ जाओ, इसको रिसीव कर लें, हम इसको छोड़ लें, आप सदर थाने आके इसको रिसीव कर लें। मैंने कहा ठीक है, मैं सदर थाने आके इसको रिसीव कर लेता हूँ। अब मैं सदर थाने जाने के लिए निकला ही था घर से कि मैंने कहा चलो वापस से कॉल ट्राई करता हूँ। मैंने वापस से बड़े भाई के नंबर पर कॉल मैंने लगाई, हेलो, उसने कॉल उठाई। मैंने कहा छोड़ दिया तुम्हें? तो वो कहते हैं किसने छोड़ दिया, क्या हुआ? मैंने कहा अगवा हो गए थे तुम, क्या मसला है? तो कहता है कोई नहीं, मैं तो मैच खेल रहा था, आ रहा हूँ घर की तरफ ही हूँ। और 5 मिनट में वो बंदा मेरे घर आ जाता है और जो मेरा भाई मेरे घर आ जाता है और जो नंबर था वो बंद हो जाता है, गायब, किस्सा खलास। ये फ्रॉड इस वक्त कराची में हो रहा है। ये फ्रॉड देखिए हजारों की तादाद में रोजाना कॉल्स जारी होती हैं। जिसका तुक्का लग गया। वो इत्तेफाक था कि भाई ने मेरी पहली कॉल उठाई, मैंने सुबह भी कॉलें करी। अब मेरे दिमाग में ये था कोई बंदा होता, कोई अगवा बराए तावान का केस होता तो मेरी कॉल नंबर तो बंद करता कम से कम उसने नंबर भी बंद नहीं करा था। तो मैं शक की दुनिया में था, लेकिन पीछे से माँ बाप होते हैं, आपको पता है, प्रेशर ले लेते हैं, टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर हमने कुछ पैसे गंवा दिए। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। कभी भी ऐसी कॉल आए तो आपने वेरीफाई करना अपने उस प्यारे से। देखिए अब मैं कश्मीर जाता हूँ, मेरा कश्मीर में 3 4 नंबर दिन जो है वो नंबर बंद रहता है। अब अगर कोई कॉल कर दे और बोल दे मैं तो 4 दिन तक वापरूँ, वो तो 4 दिन तक पैसे ही समेटता रहेगा।
वो तो 4 दिन तक बस ही नहीं करेगा, 4 दिन में लाखों रुपए की वो ऐसी की तैसी कर देगा। आपके साथ भी ऐसा होगा। आपको एक प्यारा जो है कहीं रहता होगा, इनके पास नंबर्स का पूरा डेटा होता है। वो कहाँ से आता है, कौन से सोर्सेज से आता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके पास कहाँ से डेटा आता है, कि इनके पास एक्यूरेट डेटा था कि हम कितने भाई हैं, हम क्या काम करते हैं, ठीक हो गया, कौन सा भाई कहाँ होता है, कौन सा भाई कहाँ होता है, इनको XYZ सारी डिटेल्स पता थी इनके। और मेरे रिश्तेदारों के नंबर्स भी इनके पास सारे मौजूद थे। तो ये डेटा निकालते हैं, कहाँ से लेते हैं आई डोंट नो, लेकिन आपने इस चीज़ से महफूज रहना है। उसके बाद मैंने भाई ये पैसे ट्रांसफर करे थे अपने नया पे के अकाउंट से। सुनिएगा, नया पैसे जैस कैश में मैंने ट्रांसफर करे थे। जो बंदा था उसका जैस कैश का नंबर था, मेरे पैसे नया पे में पड़े हुए थे। मैंने उसके बाद कॉल करी नया पे की हेल्पलाइन पर, मैं उनको सारा माजरा सुनाया। तो नया पे वालों साहब मुझे कहते हैं कि आपने तो जैस कैश में पैसे भेजे ना, आप जैस कैश वालों को कॉल करें, ये तो वो कंप्लेन आगे फॉरवर्ड करेंगे। मैं कहा ठीक है थैंक यू। मैंने जैस कैश में कॉल करी, मैं कहा ऐसा ऐसा हो गया है। वो कहते हैं आपने ट्रांसफर तो नया पे से करे ना, तो आप नया पे वालों को कॉल करें और उनको बोलें कि ऐसा ऐसा हुआ, फ्रॉड की कंप्लेन वो डालेंगे। ये अल्लाह के बंदे फ्रॉड की कंप्लेन डालने के लिए तैयार नहीं है भाई। मैं पिछले 5 सालों से अमेरिका में काम कर रहा हूं, अगर आप खराब प्रोडक्ट भेज देते हो ना, चार्ज बैक पड़ता है मुंह के ऊपर। यहां पे किसी को पता ही नहीं कि चार्ज बैक नाम की भी कोई चीज होती है यार। एक बंदा फेक अगवा बराए तवार के नाम से आपसे पैसे वसूल कर रहा है, और फिर जब मैं नया पे वाले टीम को बोलता है सर वो पैसे तो आपने अपनी मर्जी से भेजे ना, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे अल्लाह के बंदो, मर्जी से भेजे। एक बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, इतना बड़ा जो है वो जुर्म कर रहा है, और आप उसके खिलाफ एक आवाज उठाने में आपकी जो है ना कोई सर्विसेज ही नहीं है। आप ट्रेस ही नहीं कर सकते, आप चार्ज बैक ही नहीं मार सकते। जिसके खिलाफ मैं कंप्लेंट दायर कर रहा हूं, आप उसका अकाउंट ही फ्रीज नहीं कर सकते। आपने तहकीकात करना है, उसका अकाउंट फ्रीज करके भाई तहकीकात कर लो, किसका अकाउंट है, पैसे कहां गए, कितने अकाउंट में ट्रांसफर हुए। अगर 2022 के अंदर भी मैं इस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में नहीं पहुंचा कि हमारे जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो इस तरीके की हमें सर्विसेज दे दे कि कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है भाई तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दो, उसको ट्रेस कर लो। क्या कर रहे हो आप लोग यार, कौन सी सर्विसेज दे रहे हो? कम से कम थोड़े से अकल के नाखून लो। मान लिया हमारी गलती है यार, मान लिया पैसे भेजे थे, लेकिन एक बंदा कंप्लेन कर रहा है, एक बंदा आपको सबूत दे रहा है, एक बंदा आपको कॉल रिकॉर्डिंग दे रहा है, एक बंदा आपको हर चीज देने के लिए तैयार है। आप कम से कम एक्शन तो लो यार, और तसल्ली देने के लिए कंप्लेन तो फाइल कर दो। एक बोला दूसरे के पास जाओ, दूसरा बोला उसके पास जाओ यार, ये कौन सा तरीका है? ये शिकायत रहेगी हमें अपने ये पेपॉल पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इसी वजह से नहीं आ रहा ना, हम सर्विसेज देने में नाकाम है। और ये लोग आने नहीं देते पेपॉल को, वो आ जाएगा, वो सर्विसेज देगा, वो चार्ज बैक का ऑप्शन देगा। इन्होंने तो कभी जिंदगी में देना नहीं है। फ्रॉड हो जाए, जितने फ्रॉड हो रहे हो जाए, इजी पैसा जैस कैश के ऊपर कितने ही फ्रॉड एक दिन के अंदर होते हैं, कितनी फ्रॉड की कंप्लेन जाती होंगी यार। कोई भाई कोई एक पूरा स्ट्रक्चर बनाए, एक पूरा प्रोसेस बनाए जिससे गुजर कर जो ना बंदा इन चीजों से बच सके। ऑनलाइन पैसे मंगाना इतना आसान ना कर दें। फ्रॉड वाली किस्म पे भाई फ्रॉड हो रहा है, और फ्रॉड ई कॉमर्स में भी होता है। बोलते कुछ है, भेज कुछ देते, पत्थर डाल के भेज देते, खराब चीजें डाल के भेज देते। चार्ज बैक का ऑप्शन हम जिस दिन दे देंगे ना, उस दिन ये कॉम सुधर जाएगी, उस दिन हमारा ई कॉमर्स बिजनेस जो है ना वो सुधरना शुरू हो जाएगा। उस दिन लोगों को पता होगा कि चार्ज बैक पड़ जाता है, उससे लोगों को पता होगा कि यार ऐसे ऐसे मसाइल भी आ जाते हैं। आपके पास कोई ऐसी कॉल आए, आपने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना। वो जिस बंदे का नाम ले, आपने उस बंदे को लगातार फोन करते रहना, उस तक पहुंचने की कोशिश करनी है। फ्रॉड कॉलें होती है, आपको सिर्फ पागल बनाया जाता है, और एक डर का बिजनेस कर रहे हैं, एक डर का धंधा कर रहे हैं। मेरे तो लग गए जितने लग रहे थे, मैंने कहा एक वीडियो बना के शेयर करूं ताकि आप लोगों का जो है ना वो फ्यूचर में नुकसान होने से बच जाए, आप लोग बच जाए। तो खुदारा बचें, ऐसे फ्रॉड से बचें यार। इतना दिमाग अगर सुन रहे हो ना तुम, इतना दिमाग कहीं और लगा लो ना, अल्लाह की कसम हम इस मुल्क को लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन नहीं, हमने ऐसी एक्टिविटी के अंदर अपना दिमाग लगाना होता है। अल्लाह बचाए। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग देखें, ये बस मैंने वीडियो डाल दी है वाली, आपको जो है थोड़ी सी नॉलेज देनी थी। अगर मैं इस चैनल के ऊपर देखें दे रहा होता हूँ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड नॉलेज, पैसे कैसे कमाते हैं, दराज पे कैसे बेचते हैं, अमेजोन पे कैसे बेचते हैं, सही है, ये फाइवर क्या होता है, अपवर क्या भला है, कैनवा किस भला का नाम है, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। भाई फ्रॉड से बच कर रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।